सकता। भगवान राम और हनुमान भी ये बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है। जब बीजेपी का अस्तित्व नहीं था, जनसंघ नहीं था, पॉलिटिकल सिस्टम नहीं थे, मुगलों का शासन था तब भी हनुमान जी थे, अंग्रेजों का शासन था तब भी हनुमान जी थे, और जब कलयुग के प्रारंभ के पहले द्वापर था तब भी हनुमान जी और राजा रामचंद्र जी थे। अगर हम बीजेपी वालों ने ये भ्रम पाल लिया कि नहीं सब हमने आंखें खोली तो सूरज चांद निकल आए हैं, तो फिर हमारे लिए विनाशकारी साबित हो जाएगा। 2017 में जब गुजरात में चुनाव थे तो आपको मालूम है कि राहुल गांधी ने गुजरात में जाकर भारतीय जनता पार्टी का पैटर्न या कहे कि जिस पिच पर वह अच्छा खेलती है वह उसे चुराने की कोशिश की थी। क्या किया था? राहुल गांधी ने मंदिरों में जाने लगे थे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बहुत असहज महसूस होने लगा। उन्हें लगा यूं कि शायद धर्म की राजनीति करने तो धरती पर आए हैं हम। ये राहुल गांधी कौन है? कभी राहुल गांधी के जो गले में पड़े रहता है उसको बोलते थे, कभी बोलते थे इनको ये नहीं आता है, कभी बोलते थे कि इनको वेदों का ज्ञान नहीं है। जबकि मैं राहुल गांधी के बारे में पर्सनली बता दूं आप सबको कि चारों वेद भी वो पढ़े हुए हैं, गीता महाभारत का भी ज्ञान है, बहुत काबिल आदमी है। बहरहाल यह खबर मैं आप सबको क्यों सुना रहा हूँ? खबर इसलिए सुना रहा हूँ कि उमा भारती भारतीय जनता पार्टी से थोड़ा नाराज नजर आई। परसों मैंने आपको खबर सुनाई थी, एक नया बयान आया है। कहा उन्होंने जो हनुमान जी हैं और भगवान हैं ये भारतीय जनता पार्टी के बपौती नहीं है। ये शब्द मेरे हैं, मैं तो आप सबको वीडियो दिखाऊंगा। उन्होंने कहा कि कोई भी भक्त हो सकता है। जब आरएसएस जनसंघ नहीं था तब भी हनुमान जी थे, द्वापर युग में भी हनुमान जी थे, अंग्रेजों को समय भी हनुमान जी थे। ये सारी बातें उन्होंने कही। उससे पहले वीडियो दिखाऊं, जनसत्ता ने छापा है कि भगवान राम और हनुमान पर बीजेपी का कॉपीराइट नहीं है और बताते भी ऐसे ही है। दूसरे नेता भगवान जी की बातें करने लगे, हनुमान जी की बातें करे। जैसे आपको पता ही होगा जब अखिलेश यादव मथुरा के अंदर मूर्ति बनवा रहे थे, बेचैनी पैदा हो गई थी इनके अंदर। उन्हें मालूम है कि सत्ता का रास्ता जो है हम ही धर्म के रास्ते को लेकर जाते हैं, वो ठीक है, लेकिन कोई और नहीं। मैं आप सबको उमा भारती का बयान सुनाने जा रहा हूँ, लेकिन पहले देखे उमा भारती ने भी से किया अपनी पार्टी को असहाय। यह वीडियो भी देख लेते हैं थोड़ा सा। और कोई संप्रदाय या समुदाय किसी पार्टी का बंधक नहीं हो सकता। भगवान राम और हनुमान भी ये बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है। जब बीजेपी का अस्तित्व नहीं था, जनसंघ नहीं था, पॉलिटिकल सिस्टम नहीं थे, मुगलों का शासन था तब भी हनुमान जी थे, अंग्रेजों का शासन था तब भी हनुमान जी थे, और जब कलयुग के प्रारंभ के पहले द्वापर था तब भी हनुमान जी और राजा रामचंद्र जी थे। अगर हम बीजेपी वालों ने ये भ्रम पाल लिया कि नहीं सब हमने आंखें खोली तो सूरज चांद निकल आए हैं, तो फिर हमारे लिए विनाशकारी साबित हो जाएगा। हमें इस अहंकार से मुक्त रखना है, हनुमान जी के रहना है। हनुमान जी का कोई भी भक्त हो सकता है। और ये बात मैं पहली बार नहीं बोल रही। आपको याद हो जब राम जन्मभूमि में मंदिर निर्माण के लिए कुछ कांग्रेस के नेताओं ने चंदा दिया तो बीजेपी के लोगों ने उनका मखौल उड़ाया, तो मैंने तुरंत कहा कि खबरदार जो राम भक्ति का मखौल उड़ाया किसी की। राम भक्ति पे आपने कोई कॉपीराइट नहीं कर लिया है अपना। राम का भक्त कोई भी हो सकता है, हनुमान का भक्त कोई भी हो सकता है, देशभक्त कोई भी हो सकता है। हम भी हैं, ये सत्य है, लेकिन दूसरा भी हो सकता है। देख लिया आपने वीडियो। अब यह ट्वीट देखिए, इसमें न्यूज 24 ने लिखा है कि राम और हनुमान पर बीजेपी का कॉपीराइट नहीं हो सकता। बीजेपी नेता उमा भारती का बयान। उमा भारती परसों तरसों कहा था लोधी समाज से आती हैं। उन्होंने कहा कि क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी की कट्टर समर्थक हूं तो मुझे तो मजबूरन देना पड़ेगा, लेकिन आप किसी को भी वोट दे सकते हैं। इस तरह का इशारा लोधी समाज को किया। मध्य प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं। अगर अखबार के खबर को माने तो अखबार क्या बोल रहा है, लिख रहा है, तो देखिए अखबार किस बात का उजागर करता है, उसको देखें। डिटेल तो मैं आप सबको बता ही चुका हूँ। मध्य प्रदेश में उमा भारती ने शाहरुख खान के फिल्म पठान के बेशरम रंग गाने को लेकर कहा कि सेंसर बोर्ड को यह दृश्य हटा देना चाहिए। भाजपा की सरकार है और यह बिल्कुल हटना चाहिए।